काशी धर्म और अध्यात्म और तंत्र जगत का ऐसा स्थान जो देव दुर्लभ है। खुद देवता भी इस महाभूमि में आने के लिए तरसते हैं। इस महाभूमि में विराजते हैं साक्षात विश्वनाथ और बाबा काल भैरव। साक्षात महारुद्र का अवतार बाबा भैरव काशी में विराजने के कारण काशी तंत्र क्षेत्र भी है। तंत्र साधक इधर आके कई प्रकार के तंत्र साधना को संपन्न करते हैं और कई प्रकार के पारलौकिक जगत की शक्तियों को अनुभव करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे मित्र के भी कुछ अनुभव हैं। हमारे मित्र काशी में रहते हैं और मूल रूप से नाथ परंपरा से दीक्षा प्राप्त हैं। अपनी कुछ निजी अनुभूति जो कि एक देवी यक्षिणी शक्ति को लेके है, उसके बारे में मित्र ने हमें कुछ लिखा है। तो आज मैं आप सभी को उनके अनुभूति के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे मित्र लिखते हैं, हर हर महादेव भाई आदेश। आपके कहे अनुसार आज एक अनुभव जो कि पारलौकिक जगत से जुड़ा हुआ है वो मैं आपको आज भेज रहा हूँ। ये अनुभव मेरा काशी का है। कुछ समय पहले की बात है। हम अपनी कुछ निजी साधना में थे। यह नित्य नियम था कि ब्रह्म वेला में माँ गंगे के पास जाकर नहा के उधर गायत्री संध्या करते थे। हमारा कई दिनों तक यह चलता रहा। लगभग 1-2 महीने पहले की बात है। रात को साधना पूरा करते करते 3 बज गए। हमने सोचा कि 3 बज गए हैं और ब्रह्म वेला चालू हो चुका है और क्या ही सोना, चलते हैं गंगा माई के ठंडे जल से नहा के गायत्री संध्या करेंगे और फिर गोमाता की सेवा पूरा करके जाएंगे आराम करने। ये सोच के निकल गए हम गंगा माँ के घाट पे। उस दिन बड़ा अजीब था क्योंकि 3 बजे बाद रात्रि धीरे धीरे हटने लगती है, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं था। लग रहा था कि रात्रि का अंधकार अभी और गहरा है। फिर हम उसके ऊपर ध्यान ना देते हुए माँ गंगा में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर घाट की थोड़े दूरी पे बैठ गए। हम इतने दूरी पे बैठे थे जहाँ से आराम से लगभग 15-20 मीटर दूरी होंगी माँ गंगा। हमने अपना जो कुछ करना था वो सब करके हमने गायत्री जप आदि चालू किया। लगभग 15-20 मिनट के बाद हम देखते हैं माँ गंगा में थोड़ी सी हलचल हो रही थी। हमने उतना ध्यान नहीं दिया और अपना जप जारी रखा। थोड़ी देर के बाद जोर की आवाज़ आती है। ऐसा लगा कि किसी ने पानी में बहुत बड़ा सा पत्थर फेंक दिया हो। हम एकदम हिल गए कि ये क्या हुआ। फिर हम चारों तरफ देखने लगे। तभी हम देखते हैं कि गंगा माँ के बीच से एक स्त्री जिसका बाल खुले हुए हैं, उसका पूरा बदन भीगा हुआ है, वह निकलती हैं। हम उनको देखते रहते हैं। जब वो निकलती हैं तो उनके कमर के नीचे तक का भाग जल के अंदर होता है और बाकी कमर के ऊपर तक का हिस्सा जल से बाहर होता है। जब हम उन्हें अच्छे से देखते हैं तो पता लगता है कि उनकी केवल कमर से ऊपर का शरीर का भाग ही 8 से 10 फीट का होगा। उनके शरीर से एक दिव्य सी सुगंध निकल रही थी जो पूरा वातावरण को गंभीर कर रही थी। उनके शरीर में एक दिव्य तेज निकल रहा था जो कि अपने आप में एकदम अप्रतिम था। जैसे ही मैं उनको देख ही रहा था वो अपने बालों को छिटकती। उनके विशालता को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि बालों के छिटकने के कारण निकले हुए जल से मैं पूरा ही भीग जाऊंगा। तभी अचानक वह देवी शक्ति मेरी तरफ देखती हैं और एक मंद सी मुस्कान देकर अचानक गायब हो जाती हैं। ये सब लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट का बात ही होगा, लेकिन ये देखने के बाद हम लगभग 15 मिनट तक सूझबूझ खो चुके थे और एकदम चुप होकर बैठे रहे अपने आसन पे। जब थोड़ा ध्यान आता है तो हम अपना जप आदि पूरा करके उधर से चले जाते हैं। इस दिन के बाद हमको पता चलता है कि साधना आदि से शक्ति का आना तो एक बात है, लेकिन काशी जैसे पवित्र धाम नहीं है संसार में, क्योंकि जहाँ शक्ति स्वयं बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आती है वह कितना दिव्य स्थान हो सकता है। जब गुरुदेव से उस विषय में पूछा तब उन्होंने अपनी ध्यान शक्ति से देखा और देख के बताया कि वह कोई यक्षिणी शक्ति थी जो उस जगह पे विचर रही थी। भगवती गायत्री जप और इष्ट साधना के कारण कुछ क्षण के लिए ही सही, किंतु उन्हें हम देख पा रहे थे। परंतु जब उन देवी शक्ति को पता चला कि हम किसी मनुष्य के दृष्टिगोचर में आ चुके हैं, तब वो हमको देख के चली गई। पारलौकिक जगत को लेके हमारा कुछ इस प्रकार का अनुभव रहा है। बाकी साधना के अनुभव तो अलग ही हैं, वो तो बताने का आदेश भी नहीं होता है, आपको पता ही है। बाकी एक चीज़ है, तंत्र जगत अत्यधिक रहस्यपूर्ण है। इधर गुरु और इष्ट देवता की कृपा ना हो तो कुछ भी संभव नहीं होता है। और तंत्र एक ऐसा खतरनाक अस्त्र होता है जो कभी भी खुद का गला काट सकता है। इसीलिए सावधानी पूर्वक इस चीज़ों के अनुभव लेने चाहिए। बाकी जल्दी कोशिश करूँगा एक और अनुभव दूँ जो कि एक मृत अघोरी आत्मा का है। बाकी तब तक के लिए हर हर महादेव भाई आदेश। तो इसी प्रकार था हमारे मित्र का एक दिव्य सा अनुभूति। काशी अपने आप में बहुत अत्यधिक अप्रतिम है।
और अत्यधिक महत्वपूर्ण और तंत्र साधना के लिए विशेष जगह है, जहाँ पे साक्षात विश्वनाथ और भगवान भैरव उधर विराजते हैं। तो इसी प्रकार था आज का ये वीडियो। अगर आप सभी लोगों को आज का ये एक छोटा सा अनुभव पसंद आता है तो अवश्य हमारे वीडियो को लाइक करें। जो लोग नए हैं वो लोग हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुंचे। डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो अवश्य हमारे जो टेलीग्राम पे जाके आप ज्वाइन हो जाएं, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप जो आने वाले जो भी अपडेट्स हैं उसे प्राप्त कर सकें। तो यही था कुछ आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माँ काली। मिलता हूँ आप सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो।